वेलकम टू आवर चैनल ग्रो वेल्थ। अभी तक हमने जिलेट के बिजनेस मॉडल को समझा, मैनेजमेंट को समझा। अब हम इसके फाइनेंसिस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप अच्छी है। पहले ये मिड कैप में थी, फिर उसमें से बढ़ के ये लार्ज कैप में आ गई। तो जब भी हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो हमें उनका रेवेन्यू देखना है, कैश फ्लोज देखने हैं, और हमारा फोकस उसके आरओई पर होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। ईपीएस पे नहीं होना चाहिए। ईपीएस को कोई भी कंपनी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकती है। कैसे करती है? पिछले साल की अर्निंग्स को रोक लेती है, अगले साल की जो अर्निंग्स होती है उसमें ऐड करके अर्निंग पर शेयर कई बार बढ़ा लेते हैं। तो हमारा फोकस हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी पे होना चाहिए भी। शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को उसका बेनिफिट क्या दे रहे हैं, कोई डिविडेंड दे रहे हैं, कोई बाईबैक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो फोकस है, अगर कंपनी हमने बेस्ट कंपनी चूज कर ली, उसके बाद हमारा फोकस उस पर 3, 5, 10, 20 साल के लिए हो जाना चाहिए, डिकेड्स के लिए हो जाना चाहिए। जैसे कि जिलेट पिछले 100 साल से चली आ रही है, रेगुलरली आउट परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में हम एज्यूम करते हैं अभी अगले 20 साल 50 साल भी ये रेगुलर आउट परफॉर्म करेगी। तो अगर हमने इसमें एक बार इन्वेस्ट कर लिया और अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया, ठीक ठाक रेट पे हमने इन्वेस्ट कर लिया, जब वैल्यूएशन इसकी कम हो, मार्केट की जो वैल्यूएशन बनती है कंपनी की, उस वैल्यूएशन से नीचे के भाव पे अगर हमने इसको ले लिया, तो हम अपनी बेस्ट कंपनी को क्यों बेचें? अगर एक बेस्ट कंपनी को बेच के दूसरी ही बेस्ट कंपनी लेनी है तो फिर इसी को रखें और कंपाउंडिंग इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। क्या ज़रूरत है इससे निकल के अपना कंपाउंडिंग इफेक्ट भी टूट जाए और टैक्सेस भी भर दें हम अननेसेसरी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, कंपनी कोई भी लें तो डेट फ्री होनी चाहिए, कंपनी पे कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी पे डेट है ऑलरेडी, तो उसकी सारी अर्निंग जितनी भी है वो डेट का इंटरेस्ट चुकाने में ही चली जाएगी। ऐसी हालत में कई बार कंपनी के पास पैसे भी नहीं बचते कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाए, तो उसके लिए उसको और ज़्यादा डेट लेना पड़ता है। इस तरह से वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो हल्का फुल्का डेट किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन ज़्यादा डेट हमेशा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।